Hello students, how are you all? I hope that you all are fine and staying safe at your home. So today I am going to teach you SST of class 7. So I am going to teach you chapter number 4 of civics, and we will continue the reading and explanation. In a previous video we have done it. So in this video I am going to introduce you some new topics. Salient features. The most lengthy constitution. India is the largest democratic country and it is the second largest populated country in the world. But Indian constitution is a lengthy and bulky constitution. जो भारत का संविधान है वो बहुत बड़ा है और बल्कि है, भारी है. अच्छा, और इसी के साथ में जो भारत देश है हमारा, ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. जो घनी आबादी वाले जो कंट्रीज़ हैं उसमें भारत का स्थान दूसरा है. एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन ऑफ और आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स. अडॉप्शन के टाइम पे जो हमारा संविधान था इसमें 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल्स थे. बट आफ्टर सेवरल चेंजेस नाउ इट हैज़ 442 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल टिल 2000. पर टाइमली जो है इसमें चेंजेस अमेंडमेंट होते गए, इसके जो लॉज है उसमें. तो अब जो है अगर 2000 तक की हम बात करें तो 2000 तक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस के बाद में 442 आर्टिकल्स थे और 12 शेड्यूल्स थे. सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Being inspired with the constitution of other different countries, India's constitution is often called as a bag of borrowed material. जो हमारा जो संविधान है वो दूसरे कंट्रीज़ के संविधानों से इंस्पायर है, प्रेरित है. और इसी वजह से जो हमारे देश का संविधान है इसे क्या बोला जाता है? बैग ऑफ बोरोड मटेरियल, मतलब उधार लिया गया मटेरियल. इसका मतलब हमारा जो संविधान है वो दूसरे देशों के संविधान से इंस्पायर है. वहाँ पे जो भी हमें अच्छी चीज़ें लगी वो हमारे संविधान में हमने उनको जगह दे दी. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर इंस्पायर्ड टू ड्राफ्ट द प्रोविजन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द USA, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम आयरलैंड, इमरजेंसी फ्रॉम जर्मनी एंड पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम. तो जो हमारा संविधान है इसमें मेनली यहाँ पे जो 4 कंट्रीज़ बताई गई हैं, यहाँ से अलग अलग चीज़ें हमारे संविधान में अडॉप्ट की गई हैं. जैसे कि USA से हमने लिया फंडामेंटल राइट और सुप्रीम कोर्ट. इसी तरीके से आयरलैंड से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जर्मनी से हमने ली इमरजेंसी और यूनाइटेड किंगडम से हमने लिया पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन. रिजिड बट फ्लैक्सिबल. हमारा जो संविधान है वो कठोर है लेकिन ये क्या है? लचीला है, फ्लैक्सिबल है. देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ रिजिड बिकॉज ऑफ इट्स फेडरल कैरेक्टर. जो हमारा संविधान है ये अपने जो फेडरल कैरेक्टर का मतलब होता है उच्च संघीय चरित्र, इसकी वजह से तो ये रिजिड यानी कठोर हो जाता है. बट सम अमेंडमेंट्स कैन बी डन बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन सम प्रोविजन. कुछ प्रोविजंस में अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट सिर्फ 2 हाउसेस के जो पार्लियामेंट के हाउसेस होते हैं उनकी सहमति पर अमेंडमेंट्स हो जाते हैं. तो अगर इस प्रकार से हम देखें तो हमारा जो संविधान है ये साथ ही लचीला भी है. बट समटाइम्स इट रिक्वायर्स द एब्सोल्यूट एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग. और कई बार जो अमेंडमेंट्स होते हैं इनमें क्या रिक्वायर होता है? 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है मेंबर्स की, उनका हमें मत चाहिए होता है. Some other amendments require an additional support of all half of the state legislature. कुछ जो दूसरे संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, उनके लिए आधे राज्यों की विधायिका में अतिरिक्त समर्थन की भी आवश्यकता होती है. फॉर एग्जाम्पल, द नेम ऑफ एनी स्टेट और टेरिटरी कैन बी चेंज थ्रू एन ऑर्डिनरी लॉ पास बाय द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अगर हमें हमारे देश में किसी स्टेट या टेरिटरी का नाम चेंज होना है तो उसके लिए साधारण से
जो 2 हाउसेस है पार्लियामेंट की, उनकी सहमति चाहिए होगी. But there is need to change any federal character of the constitution. It will require an absolute majority of the total strength of the 2 houses of parliament and 2/3 majorities of the members present in voting, and also the approval, but at least half the state legislature. अब जब हम बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी संघीय चरित्र को बदलने के लिए, तो इसके लिए जो पार्लियामेंट है उसके दोनों सदनों की कुल संख्या का पूरा बहुमत, मतलब कि हमें मेजॉरिटी चाहिए होगी. और इसके साथ ही जो है जितने भी जो भी वोट कर रहे हैं लोग, उनका 2/3 उन लोगों के वोट्स की आवश्यकता होगी, तभी कोई भी अमेंडमेंट किया जा पाएगा. नाउ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. our constituent assembly has granted universal adult franchisee, which is a revolutionary step to take on. Besides this, most of the Western countries took a number of years to grant such a right to their citizen. जो हमारा संविधान है, हमारी संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया है, जो कि एक क्रांतिकारी कदम है. इसके अलावा ज़्यादातर अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करेंगे, पश्चिमी देशों की बात करेंगे, तो जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको ऐसा अधिकार देने में सालों लग गए हैं. तो इसी के साथ में इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगी. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द वीडियो. इन नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर विद द एक्सप्लेनेशन एंड एज वेल एज द रीडिंग. So thank you and have a nice day. Bye bye.